हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत गांव धारली, जहां एक सुबह सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। प्रकृति का कहर कुछ ऐसा टूटा कि देखते ही देखते सब तबाह हो गया। तो आज हम उसी विनाशकारी बाढ़ की कहानी को परत दर परत समझेंगे। ये सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें प्रकृति के प्रकोप के साथ साथ इंसानी हिम्मत की एक अविश्वसनीय दास्तान भी छिपी है। बाढ़ की लहर बहुत तेजी से आई, हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, ये शब्द उस इंसान के हैं जिसने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा। और ये एक लाइन ही उस दिन की पूरी दहशत को बयान करने के लिए काफी है। सच ही है, आपदा कभी दस्तक देकर नहीं आती, वो बस आ जाती है। तो सवाल यह है कि उस दिन धारली में आखिर हुआ क्या था। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उस दिन की घटनाओं को बिल्कुल करीब से देखते हैं। ये सब शुरू हुआ था आसमान में हुई एक जबरदस्त हलचल से। तो इस पूरी तबाही की जो जड़ थी वो था बादल फटना। अब ये होता क्या है, इसे ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आसमान में पानी से भरा कोई बहुत बहुत बड़ा गुब्बारा है और वो अचानक फट जाए। बस कुछ ही मिनटों के अंदर इतनी भयानक बारिश होती है कि छोटी छोटी नदियां भी उफनते हुए सैलाब में बदल जाती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं। और उस दिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। सुबह हुई तो ये एक आम मानसूनी दिन था। भारी बारिश हो रही थी, जैसा कि पहाड़ों में अक्सर होता है। लेकिन फिर दोपहर में खीर गंगा कैचमेंट एरिया में बादल फट गया और बस यहीं से हालात पूरी तरह बदल गए। दोपहर से शाम होने के बीच ही धारली गांव एक भयानक बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ गया और मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो वो अपने पीछे सिर्फ टूटी इमारतें और मलबे का ढेर नहीं, बल्कि इंसानी दर्द की बहुत गहरी कहानियां छोड़ जाती है। धारली में भी बिल्कुल यही हुआ। तो अब देखते हैं कि इस सैलाब ने वहां के लोगों पर क्या असर डाला, इसका मानवीय पहलू क्या था। देखिए, धारली सिर्फ एक दूर दराज का पहाड़ी गांव नहीं था। ये समझना बहुत जरूरी है, ये असल में गंगोत्री धाम जाने वाले बेहद व्यस्त तीर्थ मार्ग पर एक बहुत ही अहम पड़ाव था। यहाँ पर कई होटल थे, गेस्ट हाउस थे, होम स्टे थे, जो लगभग हमेशा ही तीर्थयात्रियों से भरे रहते थे। और बस इसी वजह से जब ये आपदा आई तो इसका असर इतना भयानक हुआ। लेकिन इतनी बड़ी तबाही और अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण भी थी, और वो थी बचाव कार्य। सोचिए, इतने मुश्किल हालात में भी हमारे बचाव दलों ने अपनी जान पर खेलकर लगभग 190 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये आंकड़ा ये उन असली हीरोज की हिम्मत की कहानी कहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था। शुरुआती तौर पर 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। अब ये आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन ये 4 जिंदगियां थीं। उन परिवारों के लिए ये एक ऐसा दर्द था जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। और फिर एक आंकड़ा सामने आया जिसने सच में सबको झकझोर कर रख दिया। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए गए, और इन लापता लोगों में सेना के कुछ जवान भी शामिल थे। इनका कोई अता पता नहीं था। और सोचिए, हर बीतते पल के साथ उनके परिवारों की उम्मीदें कैसे टूट रही होंगी। इस खबर के बाद जो शुरू हुआ वो थी समय के खिलाफ एक दौड़, एक ऐसा जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन जहां हर एक गुजरता मिनट किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। लेकिन मदद पहुंचाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुश्किलें एक नहीं अनेक थीं। गांव तक पहुंचने के सारे रास्ते कट चुके थे। जो पुल थे वो पानी के साथ बह गए थे। जगह जगह भूस्खलन ने रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए थे। और इन सब के ऊपर लगातार हो रही भारी बारिश बचाव के काम में सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। मतलब बचाव दल एक तरह से कुदरत से ही लड़ रहे थे। पर इन तमाम मुश्किलों के बावजूद एक जबरदस्त कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देखने को मिला। देश की सबसे बेहतरीन बचाव टीमें एक साथ मैदान में थी। भारतीय सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। और इन सबका मकसद सिर्फ एक था, जानें बचाना। इस मिशन में खास उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया। मदद सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि आसमान से भी पहुंच रही थी। बड़े बड़े चिनूक हेलीकॉप्टरों को काम पर लगाया गया, जो लोगों को बचाने और उन तक राहत पहुंचाने के लिए मुश्किल से मुश्किल घाटियों में उतर रहे थे। और साथ ही जो लोग बच गए थे उनके लिए सुरक्षित जगहों पर राहत शिविर बनाए गए ताकि उन्हें सहारा मिल सके।
तो अब थोड़ा रुककर ये सोचते हैं कि क्या धारली जैसी घटनाएं सिर्फ एक हादसा है या फिर ये किसी बड़ी और गहरी समस्या का एक संकेत है। चलिए अब उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो हिमालय के इन इलाकों को इतना ज्यादा नाजुक और खतरनाक बना देती हैं। यहां पर ना असल में दो तरह की ताकतें एक साथ काम कर रही थी। एक तरफ है प्राकृतिक जोखिम, जैसे हिमालय की खड़ी ढलानें और यहाँ की जमीन की नाजुक बनावट, जो हमेशा से ही एक खतरा रही है। और वहीं दूसरी तरफ है मानवीय और जलवायु से जुड़े कारण, यानी बदलती जलवायु की वजह से और ज्यादा तेज होती मानसूनी बारिश और तीर्थ यात्रा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वो भी इस खतरे को और बढ़ा रहा है। और अंत में ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। धारली की ये त्रासदी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक बड़ा सवाल है कि इस बदलते हुए जलवायु के दौर में हम इन बेहद नाजुक इलाकों में रहने वाले समुदायों की रक्षा आखिर कैसे कर सकते हैं। विकास और प्रकृति के बीच वो जरूरी संतुलन कैसे बनाया जाए। इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।